वियतनाम युद्ध 1955 से 1975। वियतनाम युद्ध एक लंबा और भीषण संघर्ष था जो 1 नवंबर 1955 से 30 अप्रैल 1975 तक चला। यह युद्ध शीत युद्ध के दौर में वियतनाम, लाओस और कंबोडिया में लड़ा गया। मुख्य रूप से यह संघर्ष उत्तरी वियतनाम कम्युनिस्ट और दक्षिणी वियतनाम अमेरिका समर्थित के बीच था। पृष्ठभूमि: द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फ्रांस ने वियतनाम पर अपना नियंत्रण खो दिया। इसके बाद 1954 के जिनेवा समझौते के तहत वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया गया। उत्तरी वियतनाम हो ची मिन्ह के नेतृत्व में कम्युनिस्ट, दक्षिणी वियतनाम अमेरिका समर्थित सरकार। समझौते के अनुसार 1956 में चुनाव होने थे, लेकिन दक्षिण वियतनाम ने चुनाव नहीं कराए क्योंकि कम्युनिस्टों की जीत की संभावना थी। इससे तनाव और बढ़ गया। युद्ध की शुरुआत: दक्षिण वियतनाम में वियतकांग कम्युनिस्ट गुरिल्ला ने विद्रोह शुरू किया, जिसे उत्तरी वियतनाम का समर्थन मिला। इस तरह यह संघर्ष एक साथ गृहयुद्ध और अंतर्राष्ट्रीय युद्ध बन गया। अमेरिका की भागीदारी 1964 से 1965। टोंकिन की खाड़ी की घटना 1964 के बाद जब अमेरिकी जहाजों पर कथित हमला हुआ, तब अमेरिका ने युद्ध में सीधे हस्तक्षेप करने का फैसला किया। 1965 में अमेरिका ने अपने सैनिक वियतनाम भेज दिए और युद्ध तेज हो गया। युद्ध का मुख्य चरण 1965 से 1973। इस दौरान अमेरिका ने बड़े पैमाने पर हवाई बमबारी की। जंगलों को नष्ट करने के लिए रासायनिक पदार्थ एजेंट ऑरेंज का उपयोग किया। लाखों लोग इस युद्ध से प्रभावित हुए। वहीं वियतकांग ने छापामार गुरिल्ला युद्ध रणनीति अपनाई। जंगलों और सुरंगों का इस्तेमाल। अचानक हमले। इससे अमेरिकी सेना को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अमेरिका की प्रमुख समस्याएं: 1. गुरिल्ला युद्ध। पारंपरिक युद्ध में मजबूत होने के बावजूद अमेरिका इस रणनीति में कमजोर पड़ गया। 2. जन समर्थन की कमी। दक्षिण वियतनाम की सरकार कमजोर और भ्रष्ट थी। 3. अमेरिका में विरोध। जनता ने बड़े पैमाने पर युद्ध के खिलाफ प्रदर्शन किए। युद्ध का अंत 1973-1975। 1973 में पेरिस शांति समझौता हुआ और अमेरिकी सैनिक वापस बुला लिए गए। 30 अप्रैल 1975 को उत्तरी वियतनाम ने साइगोन पर कब्जा कर लिया। इसके बाद वियतनाम एक कम्युनिस्ट देश के रूप में एकीकृत हो गया। परिणाम: लगभग 10 लाख से 50 लाख लोगों की मृत्यु, भारी विनाश और जनहानि। अमेरिका की सैन्य और कूटनीतिक हार। अमेरिका की हार के कारण: 1. वियतकांग की गुरिल्ला रणनीति। 2. उत्तरी वियतनाम को स्थानीय समर्थन। 3. दक्षिण वियतनाम की कमजोर सरकार। 4. अमेरिका में जनता का विरोध। 5. वियतनाम का कठिन भूगोल, घने जंगल और सुरंगें। निष्कर्ष: वियतनाम युद्ध ने यह स्पष्ट कर दिया कि केवल सैन्य शक्ति के बल पर किसी देश की विचारधारा और जनता की इच्छा शक्ति को नहीं हराया जा सकता। हमारे ग्रेट इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकॉन को भी क्लिक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।